नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं गंगा किनारे रहने वाले किसान। खेतों में लगी सब्जी की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन बाढ़ के कारण सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ बचा है, न ही दोबारा खेती करने का कोई जरिया। एक किसान ने बताया कि गंगा के पानी से पूरा खेत डूब गया है, सारी फसल सड़ गई। हम चाहते हैं कि सरकार समय पर मुआवजा दे ताकि हम दोबारा खेती कर सकें। बाढ़ की तबाही ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है। अब किसान प्रशासन और सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि जीवन पटरी पर लौट सके। परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। फसल भी बर्बाद हो हाँ, फसल भी बर्बाद हुआ है। यहाँ पर भिंडी, नेनुआ और तोरी ये सब जो है ना काफी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसके चलते यहाँ के किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। और सरकार से यही है कि यहाँ का फसल बीमा मिलना चाहिए, उचित मुआवजा। गांव में पानी प्रवेश कर गया, गांव में पानी प्रवेश कर गया है, लगातार पानी बढ़ ही रहा है। इससे यहाँ की स्थिति और खराब दयनीय ही हो जाएगी। डर लग रहा है। हाँ, फिर और यदि मानिए इससे ज्यादा पानी में वृद्धि होता है तो फिर आप अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग छत पर शरण लेंगे या ऊंचे स्थान कहीं जाएंगे, स्कूल या ब्लॉक जाएंगे। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। जो बाढ़ राहत है वो राहत चलाया जाना चाहिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नवगछिया में एक सड़क हादसे ने एक महिला की जान ले ली। 14 जुलाई को नवगछिया बस स्टैंड के समीप एक अनियंत्रित हाईवे ने टोटो को जोरदार टक्कर मार दी। टोटो पर सवार होकर के दवाई लेने जा रही नारायणपुर निवासी सुशीला देवी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में परिजनों ने उन्हें तत्काल मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज सुशीला देवी ने दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट हुआ 14 तारीख को। कहाँ? नवगछिया नवगछिया में कहाँ? बस स्टैंड के सामने। उनके से टोटो से दवा लेने के लिए जा रही थी नवगछिया, और आने के बाद में वो एक्सीडेंट हुआ। हेवा वाला धक्का मार दिया टोटो पर। इलाज चल रहा था? हाँ, इलाज इलाज चल रहा था। आज डेथ हो गया। हाँ। क्या नाम है उनका? सुशीला देवी। कहाँ गए? शाहपुर, शाहपुर, नारायणपुर। मेरा मम्मी का सुशीला देवी। आपका नाम? मेरा पंकज कुमार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सावन माह में धार्मिक आस्था और जन सेवा का संदेश लेकर याराना भक्त मंडल भागलपुर एक बार फिर विशेष पदयात्रा का आयोजन कर रहा है। याराना मंडल के संरक्षक अश्विनी जोशी मोंटी ने प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ष 2021 में लगातार ये पदयात्रा गंगा स्वच्छता और सामाजिक समर्पण के उद्देश्य से निकाली जा रही। इस वर्ष 25 जुलाई को बाराटी घाट से 108 कांवरियों की टोली जल पात्र भरकर वासुकीनाथ के लिए रवाना होगी। भक्त मंडल द्वारा गंगा जल संरक्षण, जन जागरण और समर्पित ये यात्रा हर साल जनमानस की जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। मंडल के संयोजक जोशी मोंटी ने बताया कि यात्रा मार्ग में स्वच्छता, जांच शिविर, खान-पान की व्यवस्था के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, लोहिया पुल जैसे प्रमुख स्थलों पर भी सेवा कार्य किया जाएगा। यात्रा में महिला, पुरुष, वरिष्ठ नागरिक और युवा भक्तगण भाग लेंगे। मंडल के सदस्य विशेष तौर पर हिंदू संस्कृति, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर जन संवाद करेंगे। यात्रा में आप देखेंगे कि शोभा यात्रा में 5 वर्ष का हमारा नन्हा मुन्ना बम भी साथ होगा, 7 वर्ष का कोई छोटा बालक भी बम बनकर निकलेगा, और युवा तो हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में है ही है। तो हम जो बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं तो उनकी भी को कोई खतरा रास्ते में नहीं हो, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जो यात्रा निकलेगी उसमें वैरायटी चौक पर, स्टेशन चौक पर जो भागलपुर के जो शिव भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वैसे लोगों ने हमारे मंडली के महंत अमित कानोड़िया जी से आग्रह किया है कि हम सभी जो है रास्ते भर आपके पुष्प वर्षा से, पानी के स्टॉल से, अन्य माध्यमों से सेवा प्रदान रास्ते में भागलपुर के व्यवसायी और शिव भक्त हमारी करेंगे। हम
इस आपके माध्यम से यह भी आप सभी से आग्रह करते हैं कि कल की जो शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी उस शोभा यात्रा में आप सभी शामिल हों और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। संध्या 4 बजे बाबा की महाआरती का आयोजन है। 5 बजे सभी कांवड़िया कांवड़ लेकर शोभा यात्रा की शक्ल में निकलेंगे। यह यात्रा 8 दिवसीय यात्रा है। इस यात्रा जो 8 दिवसीय है, 8 दिवसीय यात्रा होने के पीछे का कारण यह है कि हमारे साथ एक भजन मंडली भी साथ चल रही है। बिहार के जाने माने भजन सम्राट आदरणीय राहुल सोनी जी और उनकी टीम हमारे साथ, हमने उनको आग्रह किया है वो हमारे साथ चलेंगे और पूरे रास्ते बाबा के भजनों के साथ साथ अन्य जगहों पर रास्ते में भजन जागरण का कार्यक्रम भी होगा। रास्ते में जो जन जागरण का कार्यक्रम है, हिंदू सनातन धर्म को जागृत करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्वच्छता का संदेश पूरे भागलपुर से जो यहाँ से निकलेगा वो बाबा बासुकीनाथ तक जाएगा। भर रास्ते लोग स्वच्छता का संदेश देंगे। माँ गंगा अविरल कैसे हो, निर्मल गंगा कैसे हो, इसके लिए लगातार भक्त मंडल, हमने कांवड़ यात्रा के बाद भी सरकार को बार बार पत्राचार किया। 2 बार अमित कानोड़िया जी ने सरकार को पत्राचार भी किया है। जो मांग हम अभी कर रहे हैं उस मांग के लेके हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं कि यह मांग पूरी हो। और चूंकि यह सिर्फ याराना भक्त मंडल का मामला नहीं है, लाखों की संख्या में भागलपुर से लोग बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। उन सभी को लाभ हो, इसके लिए हमारा संघ लगातार प्रयासरत है। श्री अश्विनी मोंटी जोशी जी, हमारे मंडली के महंत श्री अमित कानंदिया जी, हमारे मंडली के कोषाध्यक्ष सोनू टिबड़ेवाल जी, हमारे मंडली के संयोजक अभिषेक जोशी जी और बाकी तमाम हमारे मंडली के जितने भी कार्यकर्ता और लोग हैं। अब मोंटी जोशी जी आपको विस्तृत जानकारी याराना भक्त मंडल की देंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से जर्जर सड़कों को लेकर जनता की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर से सांसद अजय कुमार मंडल की प्रतिनिधि सुश्री अर्पणा कुमारी सड़क निरीक्षण पर निकली। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण सड़कों की हालात का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क की खस्ताहाल स्थिति देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत कार्य जल्द शुरू किए जाए ताकि आम लोगों को हो रही परेशानी से राहत मिल सके। सुश्री अर्पणा कुमारी ने कहा कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। सड़कें आम जनता की जीवन रेखा है और इनकी मरम्मत प्राथमिकता में शामिल है। स्थानीय लोगों ने सांसद प्रतिनिधि की सक्रियता का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अब जल्द ही क्षेत्र की सड़कों की सूरत बदलेगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सावन का महीना और शिव भक्तों की आस्था का सैलाब। सुल्तानगंज में इन दिनों यही नजारा देखने को मिल रहा। देश के कोने कोने से कांवरिये बाबा धाम की ओर कूच कर रहे। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धा का ऐसा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल से आए शिव भक्तों की टोली 100 किलो वजनी बजरंग बली की आकृति वाला विशाल कांवड़ लेकर घाट पर पहुंचे। ये कांवड़ न केवल अपने वजन को लेकर के बल्कि अपनी भव्यता और विशेषता के कारण भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। करीब 20 लोगों की टीम ने 15 दिनों की कड़ी मेहनत से इस विशेष कांवड़ को तैयार किया। कांवड़ में भगवान हनुमान की प्रतिमा, रंग बिरंगे सजावटी कपड़े और आकर्षक विद्युत सज्जा के घाट रौनक बढ़ा रही थी। कांवड़ न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि ये दिखाते हैं कि सच्ची आस्था के आगे कोई भार नहीं होता। इस दौरान कई तरह के विशेष कांवड़ हर साल श्रद्धालु और भक्त की एक नई मिसाल पेश करते हैं। आना हुआ है, हम लोग कोलकाता से आ रहे हैं। कितना के ये भारी कांवड़ है? ये 100 केजी के अराउंड है। हाँ, 100 केजी का 110 किलोमीटर की यात्रा, दिक्कत नहीं होगी? ये तो बाबा का सब कृपा है, दिक्कत बोलकर ऐसा कुछ भी नहीं। सब बाबा पार लगाते हैं, सब बाबा पार लगाते हैं। आखिर क्या कारण है कि इतने आकर्षक कांवड़ हर साल लेकर जाते हैं? ये सब बाबा की इच्छा, हम लोग का कोई कुछ इच्छा नहीं है। लास्ट टाइम लाए थे हम लोग आदि योगी, इस टाइम लाए हम लोग बाबा बजरंग बली को। हाँ। ऐसा कोई भी हम लोग का इच्छा नहीं है कि इस साल ये लाए तो अगला बार ये लाएंगे। बाबा हम लोग को सोच देते हैं, हम लोग लेकर आते हैं। तो बजरंग बली को भोलेनाथ से मिला दीजिएगा। क्या मांगिएगा भोलेनाथ से? मांगना क्या है, बाबा सब बिना मांगे ही दे रहे हैं, तो फिर मांगने का क्या है?
बोल बम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मांगना है, बिना मांगे देवों के देव के सामने क्या मांगना है, वो बिना मांगे ही सबको दे देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित प्रजापति। कहाँ से आना हुआ? कोलकाता से। कोलकाता से आए हुए हैं। किस तरह का कांवर है, कितने दिनों में तैयार किए हैं? इधर देखिए, ये एक झांकी है। हाँ। अगला साल जो जैसे किए थे इस बार भी वैसे ही सोचे थे। ये अभी आज इस बार बजरंगबली किए थे हम लोग। कितने दिनों में बनाए? ये 1 महीना हो गया, 1 महीना आगे ऑर्डर किए थे। कितने लोग मिलकर बनाए? ये हम लोग कम से कम 25 आदमी। 25 आदमी मिलकर बनाए। क्या मांगिएगा भोलेनाथ? भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगना है। हाँ। भोलेनाथ से मांग कुछ नहीं है। हाँ। बस खाली हिंदू घोषित हो जाए। हिंदू राष्ट्र। हाँ। क्या कितनी आस्था है भोलेनाथ पे? भोलेनाथ के तो पूरा दुनिया टिकता है, तो हम लोग क्यों नहीं टिके? सब कुछ भोले, सब भोले पे ही कृपा है। तो यात्रा पैदल होगी, दिक्कत हाँ, नहीं पैदल ही होगी। दिक्कत नहीं होगी। नहीं, सब मौज मस्ती करते करते और नाचते गाते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल कर। क्या नाम हुआ आपका? संतोष प्रजापति।